बिहार का शाहनवाज हुसैन कोई पार्क बनाएगा वो किसी से कम नहीं होगा। तो इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। अभी बताता हूं तो नजर लग जाती है। ये 30,000 करोड़ रुपए दिखेगा कब हमको? वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। पहला राज बना बिहार जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया फूड ग्रेन से। अगर कोई विपक्ष के नेता को लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा तो हम दिखाने को तैयार। मतलब विपक्ष को आप चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे साथ चलिए। मैंने नीतीश जी को फोन किया कि सर आज कामयाबी मिल गई, मेगा फूड पार्क मिल गया, तो बहुत खुश हुए वो। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए मेरे साथ आज शाहनवाज हुसैन जी हैं। 10 फरवरी 2022 का दिन है। पहले आपको बधाई देते हैं, बिहार की उद्योग मंत्री के रूप में आपका कार्यकाल 1 साल का पूरा हुआ। शुक्रिया सर। चलिए शुक्रिया। आप बिहार की जनता को धन्यवाद दीजिए कि बिहार की जनता आपके साथ बनी हुई है। लेकिन आज 1 साल पूरा होने पर शाहनवाज जी, देखिए बिहार के लिए उद्योग और उद्योग का सपना एक पानी के बतासे की तरह है। सपना तो लोग बहुत दिखाते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 10 फरवरी 2021 को आप बिहार के उद्योग मंत्री बने तो मुझे खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि बिहार को एक ऐसा उद्योग मंत्री मिला, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, जिसे टाटा बिरला भी जानता है, अंबानी अडानी भी जानता है। पहचान का संकट नहीं है, लेकिन अब तक अंबानी अडानी मित्तल टाटा बिरला बिहार में नहीं दिख रहे हैं। देखिए आज जो सवाल हम आपसे करेंगे, मैंने बधाई तो आपको दे दिया है, मैं भक्ति वाला साक्षात्कार नहीं करने जा रहा हूं। एकदम आप जानिए भी नहीं कि आप मुझे जानते हैं। हाँ, मैं बिहारी शक्ति वाला साक्षात्कार करने जा रहा हूं। एकदम 14 करोड़ बिहारियों की तरफ जी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बिहार में उद्योग का एक्सप्रेस तो चलता नहीं है, पलायन का एक्सप्रेस जरूर चलता है। जब 200 लोगों की बहाली निकलती है तो 2 लाख लोग नौकरी मांगते हैं और ट्रेनों में भीड़ ऐसी होती है कि स्लीपर क्लास में बैठने की जगह छोड़ दीजिए, लोग लैट्रिन में बैठकर यात्रा करते हैं। और यदि आप बिहार की सरजमी को देख लें तो रोजगार का संकट ऐसा है कि हर 200 मीटर पर हनुमान जी मिल जाते हैं, मंदिर मस्जिद मिल जाता है, लेकिन रोजगार कहां मिलेगा इसका ठिकाना नहीं है। सरकार में नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। उद्योग यदि नहीं बनेंगे तो होगा क्या? तो 1 साल में आपने कोशिश की है, लेकिन इसका नतीजा कब देखने को मिलेगा? पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए मैं जानता हूं कि लाइव सिटी पूरे देश में देखा जाता है। कोरोना काल में हमें भी कोई न्यूज देखनी होती थी तो हम लाइव सिटी पे आते थे। बिहार की आवाज है हम। बिहार की बात को लाइव सिटी के जरिए पूरा देश जानता है और दुनिया में भी लोग लाइव सिटी के जरिए जान जाते हैं। कुछ अर्जेंट खबर हो, क्या बात हो, तो मैंने तय किया कि मैं आपको इंटरव्यू के लिए, जब आपने कहा तो मैंने कहा कि मैं आपके स्टूडियो में आकर आज हिसाब देता हूँ। चलिए मैं हिसाब किताब लेने के लिए बैठा हूँ और बिहार की आवाज जी, और पूरा हिसाब लीजिए जी। देखिए जब मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हुक्म दिया कि तुम बिहार जाओ जी, और उस पर मैं तामील करते हुए पार्टी का हुक्म, नड्डा जी का, अमित शाह जी का हुक्म हुआ, मैं बिहार आया। जब एमएलसी बना था आपने भी ताज्जुब आपको हुआ था कि मैं एमएलसी बना। बिल्कुल। मैंने तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में 22 साल पहले जब तस्लीमुद्दीन साहब को किशनगंज से हरा के गया था तब मैं मंत्री बना था और 6 डिपार्टमेंट मैंने केंद्र में देखा। आपने गया को एयरपोर्ट दिया, वो सौगात वाला एयरपोर्ट आज देख रहे हैं जी। और पटना में जो स्पोर्ट्स में था तो 3 साइंस सेंटर मैंने बिहार को दिया था। जब हम वहां काम कर रहे थे तब एक बात मन में थी कि पीछे 7 साल से तो मैं किसी पद पे नहीं था, पार्टी के पद पे था, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य, पार्टी के प्रचार प्रसार में लगना, यही काम था। लेकिन जब हुक्म हुआ तो जब मैं बिहार आया तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं मुझे बिहार जाना। बिहार में आया, फिर मुझे हुक्म हुआ गया तुम्हें इंडस्ट्री देखना है, मिनिस्टर बनना है, इंडस्ट्री देखना। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास गया। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी को मैं पहले से जानता हूँ। हाँ। और केंद्र में उनके साथ 5 साल मैंने काम किया है। और अटल जी मेरे पहले मंत्री थे, जब प्रधानमंत्री के तौर पर डिपार्टमेंट मेरा उनके साथ था। बाद में एग्रीकल्चर में मर्ज हुआ तो वो नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ गया। ऐसे मैंने एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर था मैं। मुझे पहली बार जो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
जो जिम्मेदारी दी उसका भी नाम था, उसमें भी इंडस्ट्री लगा हुआ था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अच्छा। जो अभी पारस जी के पास है, जो बिहार की जरूरत भी है जी, तो वो दिया था मुझे। तो नीतीश जी के साथ मैंने उनको काम करते देखा, मैंने देखा कि वो बड़े परफॉर्मर थे। हमारे कोसी में बड़ा सेतु दिया था, भागलपुर में, किशनगंज में मैंने उनसे जिद करके राजधानी रुकवा ली थी, जबकि स्टेशन बड़ा छोटा था, और अटल जी के जन्मदिन पर रुकवा ली थी। तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने बहुत स्नेह आशीर्वाद दिया और कहा कि शाहनवाज साहब, आप केंद्र में काम कर चुके हैं, आप अपने पूरे अनुभव का लाभ बिहार को दीजिए और इंडस्ट्री में कोई मदद चाहिए, हम पूरे मदद आपको करेंगे। तो मुख्यमंत्री का एक मैंडेट है साहब, जनता का भी है। जब मैं असेंबली में आया तो वो तकरीर आपने मेरी पहली सुनी थी, बिल्कुल सुनी हमने, और मैंने कहा था कि भाई जो उम्मीद है, अब यहाँ तो देखिए रोड में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, सब में बहुत काम हुआ। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, पिछला चुनाव तो पूरा मुद्दा ही आपका लाइफ सिटी में 2 ही मुद्दा चलता था, उद्योग और रोजगार। बिल्कुल। एक पार्टी कहती थी एक कलम से 10 लाख देंगे, एक हमारे 19 लाख देंगे, 19 लाख हमारी पार्टी ने कहा। हाँ। लोगों ने भरोसा 19 लाख वाली पार्टी पे किया। चलिए हम आएंगे, भरोसा तो इसीलिए तो फिर किया। तो जब हमें ये जिम्मेदारी मिली तो अब जिम्मेदारी है कि बिहार से जो पहला सवाल आपने जो बोलते हुए ओपनिंग रिमार्क में कहा कि यहाँ से आज भी लोग जा रहे हैं, टॉयलेट में बैठकर जा रहे हैं, बिल्कुल, तो यहाँ उद्योग आए तो वाता इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया है। रोड, बिजली में आप जानते हैं कि आप कहीं भी आप जाइए 3 घंटे में पहुंच सकते हैं, 5 घंटे में, 4-5 अगर पहुंच जाएंगे। भागलपुर जाएं और किशनगंज जाएं तो 5 घंटे, बाकी करीब 3-4 घंटे में उधर पहुंच सकते हैं। तो अभी भी गंगा जी पे पुल बन रहा है और तो और इजी हो जाएगा। तो अब दिक्कत ये है कि 1-2 रोड की दिक्कत है, जैसे मुंगेर से मिर्जा चौकी 4 लेन, मैं उसको खुद ही मॉनिटर करता रहता हूं ताकि वो रोड भी बन जाए, ताकि इलाका ठीक हो जाए। एयरपोर्ट हमारे पास एक ही पटना में था, अब तो दूसरा और तीसरा भी हो गया। नहीं, दूसरा तो हमें मिला और तीसरा अभी गया का, तीसरा दरभंगा हो गया। लेकिन मेरे से कोई पूछता है तो मैं जाके कहता हूं कि नहीं साहब, कुशीनगर का एयरपोर्ट है जहां से वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज जा सकते हैं, बहुत नजदीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर देवघर का एयरपोर्ट आ रहा है, उससे भागलपुर, बांका, जमुई का इलाका नजदीक होगा। इन्वेस्टर के लिए एयरपोर्ट जरूरी है, और बागडोगरा की वजह से किशनगंज, अररिया का वो इलाका नजदीक हो जाता है। तो हमने इस पे काम शुरू किया। अब मैं मानता हूं कि शुरू किया कि बिहार में क्या हो सकता है। देखिए, बिहार में पहले एक बार नीतीश जी ने जब कहा था कि समुद्र दूर है, और सुशील मोदी जी ने भी उस पर कहा लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक के, तो लैंडलॉक स्टेट है तो समुद्र हमसे दूर सही, लेकिन मैंने अपनी ताकत हिमालय को बनाया। हमने कहा बिहारी से समुद्र दूर होगा, लेकिन हिमालय नजदीक है, हमारा हौसला हिमालय की तरह होना चाहिए। मैंने पूरा नक्शा बनाया और हमने बिहार की आबादी के लिए एक मार्केट किया। मैं पूरी जगह गया। कई लोगों को लग सकता है कि शाहनवाज मंत्री बिहार में है, घूम रहे हैं दिल्ली में, नहीं, वो मुंबई में, तो मैं सब जगह गया। वो तो और मैंने उनको कहा कि आप आइए। तो हमने सब जगह कहा कि जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो हमने जाकर कहा एक बार तो आइए बिहार में। मतलब बिहार में काबा का आपने रिजल्ट दिया। हाँ, मेरे पास बिजली भी है, सड़क भी है, पानी भी है, बिजली, सड़क, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। बियाडा की जो जमीन थी ज्ञानेश्वर जी, वो कॉलेज खोलने के लिए दी जाने लगी, ITI खोलने के लिए दी जाने लगी। ये IIT, NIT जितनी है वो बियाडा की उद्योग लगाने की जगह पर पढ़ाई हो रही है। अच्छा, क्योंकि उद्योग लग नहीं रहा था तो जमीन का क्या करते। नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा फैसला किया, मेरे भाग्य से हुआ वो, कि मेरे उद्योग मंत्री बनने से पहले करीब 3000 एकड़ जमीन जो शुगर मिल की थी उसको ट्रांसफर कर दिया बियाडा को, उद्योग में। ठीक है। अब मैं यहाँ आया तो मेरे पास 3000 एक्स्ट्रा जमीन मिल गई है, प्लस पहले कैबिनेट नोट में मैं ले गया अमृतसर कलकत्ता हाईवे पे, AKC पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप जमीन दीजिए, हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो करीब 2000 एकड़ का बड़ा पार्क बन रहा है, जिसमें डोभी में। अच्छा, जिसमें गौतम अडानी जी से बात हो गई। गौतम अडानी से बात हो गई बात। तो चलिए बिहार के लिए आप एक गुड न्यूज पैच है। चलिए ये बिहार के लिए आप एक गुड न्यूज दे रहे हैं कि आपने गौतम अडानी से बात कर ली है और गौतम अडानी बिहार में इच्छा जता रहे हैं। जी, उन्होंने
पहले तो उनको मालूम ही नहीं था कि मैं बिहार में उद्योग मंत्री बन गया। अच्छा, तो पुराना संबंध है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब बिहार में आपका बहुत सामान बिकता है, हाँ। सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो हमने उनसे तो जो हमने कहा 2 नारे दिए। फिर मैं यहाँ से कलकत्ता गया, आपको बता के गया था। तो मैं वहां पर डॉलर वाला, रूपा वाला, अमूल माछो वाला, जितने बनियान गंजी बनाने वाले उनको पकड़ा। हमने कहा साहब बिहार में सिर्फ आप होर्डिंग लगा देते हैं, हमारा कपड़ा बिहारी खरीद लेता है। तो अगर यही चीज आप बिहार में बनाएंगे तो बिहार के लोगों को और मोहब्बत होगी। तो उनसे भी मेरी बात हो गई। फिर मैं टेक्सटाइल पॉलिसी को लेके भिलवाड़ा गया, वहां 3 कंपनी से बात हो गई। मतलब हौजरी इंडस्ट्री आ रही है, हौजरी भी, टेक्सटाइल भी। देखिए, और फिर नीतीश जी ने हमसे कहा कि आप इथेनॉल पॉलिसी बनाइए। हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई। पहला राज्य बना बिहार जो इथेनॉल पॉलिसी लेकर आया फूड ग्रेन से। नीतीश कुमार जी ने 2007 में ही कहा था कि फूड ग्रेन से इजाजत दो, लेकिन यूपीए ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी के उस ख्वाब को पूरा किया, इथेनॉल पॉलिसी लाए। 30,000 करोड़ का प्रपोजल आ गया बिहार में। 30,000 करोड़ लेकर आ रहे हैं बिहार में। प्रपोजल आ गया एसआईपी से, अप्रूव्ड हो गया, सेकंड फेज हो गया। ये 30,000 करोड़ रुपए दिखेगा कब हमको? वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। हाँ। अब उसमें इथेनॉल में 18,000 करोड़ हमें जो है 18 करोड़ का मिला लीटर का। और फिर हमें कम मिला सेंट्रल से, क्योंकि पहले इथेनॉल की ब्लेंडिंग में आपको जो हमने असेंबली में कहा था कि इधर से मक्का डालोगे, इधर से डॉलर निकलेगा। बिल्कुल। तो लोगों ने समझा कि मैं राहुल गांधी की तरह हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैं जानबूझ के बोल रहा था कि हमारे यहाँ मक्का करीब 30 लाख मैट्रिक टन होता है, तेलंगाना जाता है, दुबई जाता है, इलाकों में होता है जहां से आपका विशेष है। वो हमारा ही इलाका, वो कोसी पूर्णिया अंग का इलाका। और वो मक्का को हम यहाँ कैसे कंज्यूम करें, क्योंकि वो खाने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वो मक्का लोग खाते नहीं है, वो बेचते हैं। और गाड़ियां खड़ी होती है, किसानों को दाम नहीं मिलता, तो किसानों की भी आमदनी बढ़ानी। तो इथेनॉल पॉलिसी हुआ तो 18 करोड़ मिला। फिर नीतीश जी ने कहा कि आप दिल्ली बैठिए, जाके कोटा भरवाइए। मैं दिल्ली गया, अमित शाह जी से मिला, और मैं अमित शाह जी का बहुत आभारी हूं कि बहुत मदद करते हैं बिहार के। नहीं, हमने तो ये सुना है कि जैसे बिहार का मसला आता है और शाहनवाज हुसैन मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं अमित शाह के पास, कि मुझे आपकी इस जरूरत है, वे तुरंत फोन कर देते हैं। हाँ, ये बात सही कहा। ये सही, आपकी जानकारी बड़ी ये मैंने सुना है की है। हाँ। अभी मैं अमित शाह जी से मिला तो उन्होंने कहा भाई अरुण बेवरेज वाले आए, तो वो जो इथेनॉल वाली पॉलिसी थी उसमें भी उन्होंने हरदीप सिंह पुरी जी को कहा भाई बिहार का कोटा बढ़ाइए, तो बढ़ा कोटा। 17 प्लांट को इजाजत मिल गई, जिसको हमने अभी इथेनॉल की। अब आप कहिएगा कि जब मैं लाइफ सिटी के ऑफिस में आया हूं तो खाली जेब आया हूं या कुछ बिहार के लिए लेकर आया? सही बात, बिल्कुल सही। तो मैं बिहार के लिए लेकर आया हूं। 2 प्लांट हमारे गोपालगंज में बनकर तैयार है, सिदौलिया में बिरला ग्रुप का, और सोनासती का जो प्लांट बनकर तैयार है, जो फूड ग्रेन से। मतलब अडानी के साथ आप बिरला को भी लेकर आ गए हैं? जी, वो वाला काम हो रहा है। और मोदी ग्रुप का 4 लाख लीटर रोज का प्लांट आरा में बनकर तैयार है, मार्च में उद्घाटन बेवरेज का। जी, इसका इथेनॉल का। अच्छा, इथेनॉल। पूर्णिया में एक प्लांट बनकर तैयार है। तो 4 तो मैंने बता दिया जो डिलीवर देने पे है। उसके बाद हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट बेगूसराय में, बड़ौनी में, जो पेप्सी का, अरुण बेवरेज का किया। फिर अमित शाह जी को मैंने कहा कि जरा फोन कर दीजिए, तो उन्होंने कहा, तो जूस का भी हो गया। अच्छा। अब लीची का, जो लीची बहुत होता है, लोग समझते हैं खाली मुजफ्फरपुर में होता है, लेकिन वो लखमीनिया से लेके बेगूसराय लीची, तो लीची का भी वो बनाएंगे, यानी वो फ्रूट वेजिटेबल में भी आ गए, वो काम हो रहा है। वहां इथेनॉल के भी 2 प्लांट है। मुजफ्फरपुर के अंदर इथेनॉल के 3 प्लांट में काम शुरू है, बाउंड्री हो गई। अब लाइव सिटी का कैमरा, आपका कैमरा सब जगह गया है, फुटेज भी लेके आया है, और आप वो अलग प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं, तो वो आप देखेंगे कि काम शुरू है। लोग कहते हैं शाहनवाज हुसैन दावा कर रहा है। अगर लोग कहें नहीं साहब ऐसे बोल रहे हैं, तो उनको मैं ले जाने को तैयार हूं। आप स्पॉन्सर कर दीजिए, मैं अपनी गाड़ी दूंगा उनको बैठाल के। अगर कोई विपक्ष के नेता को लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो हम दिखाने को तैयार। मतलब विपक्ष को आप चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे साथ चलिए? चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं हकीकत। आप भी बिहारी हैं, हम ज्यादा राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ते। हम उनसे कहते हैं भाई आप भी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल। विपक्ष के नेता हैं हमारे छोटे भाई हैं तेजस्वी जी,
मतलब क्या है कि उम्र में छोटे हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं तू मैं नहीं पढ़ता, मैंने वो आपके स्वभाव में भी नहीं है। मैं किसी से उलझता नहीं। हाँ हाँ। तो हमने कहा कि आप देखिए, तो इथेनॉल का 4 प्लांट तो एकदम बन के तैयार है, जिसकी फुटेज लाइफ सिटी के पास है, पेप्सी की फुटेज आपके पास है। तो हम लोगों ने वो काम होता हुआ देखा है। लोहट में, मधुबनी में, वहां इथेनॉल का प्लांट का काम शुरू हो गया। अब देखिए 4 महीना तो बंद हो गया। मार्च में, फरवरी में मैं मंत्री बना, मार्च में विधानसभा चली और लॉकडाउन हो गया। उसके बाद अगस्त में 15 अगस्त का झंडा भी हम मंत्री लोग नहीं फहरा पाए जिले में, प्रभारी मंत्री, क्योंकि वो मना था कि अब लॉकडाउन है। 25 अगस्त से काम शुरू हुआ, फिर 25 अगस्त से हुआ। उसके बाद बीच में 1 महीना खरमास आ जाता है यहाँ बिहार में, वो तो ठीक है सनावत जी। और फिर 1 महीना ये आ गया कोरोना काल। तो कहने को तो मेरा 1 साल कह रहे हैं आप, लेकिन 6 महीने तो वो कोई काम ही नहीं हुआ। फिर भी हमने जमीन पे लाके खड़ा किया। जो मेगा फूड पार्क था वो 2 बचा था। मैं आसाम गया, मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से कहा, उन्होंने कहा आप तो बाल हट कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, 2 बचा, 1 देना ही पड़ेगा। कई राज्य के मुख्यमंत्री लगे हुए थे, लेकिन मैंने लिया। मैंने नीतीश जी को फोन किया कि सर आज कामयाबी मिल गई, मेगा फूड पार्क मिल गया। तो बहुत खुश हुए वो। और मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में पहले 78 एकड़ का बिड किया। इतनी कंपनियां आ गई बिल्कुल कि मुझे उसको बढ़ा के 178 एकड़ करना पड़ा। पहले कोई आता नहीं था, अब पैरवी आती है। मंत्री जी हमारा भी उस फूड पार्क में जगह होना चाहिए। तो वो मेगा फूड पार्क देश का सबसे बढ़िया मेगा फूड पार्क होगा। बेटर देन सूरत, बेटर देन इंदौर। सूरत और इंदौर से भी बेहतर बिहार का शाहनवाज हुसैन कोई पार्क बनाएगा वो किसी से कम नहीं होगा। इसी तरह हमने कहा, हमने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन का जिम्मा उद्योग विभाग को था। अन्य राज्य के जरिए हमने बेहतर परफॉर्म किया। हम अभी अगर टेक्सटाइल की पॉलिसी जिस दिन अप्रूव हो जाएगी, उस दिन बड़ी बड़ी कंपनी आके, क्योंकि टेक्सटाइल में रोजगार ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री जी ने जो चनपटिया में किया, आपने देखा ना चनपटिया का कितना अच्छा काम शुरू हुआ। हर जिले में चनपटिया बन सकता है नई टेक्सटाइल में। क्योंकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में फैसिलिटी सरकार अच्छा देगी, या मध्य प्रदेश में अच्छा देगी, झारखंड में अच्छा देगी, तो कोई हमारे यहाँ क्यों आएगा। मैं पॉलिसी पर आऊंगा, लेकिन एक सवाल ये है कि देखिए, जब हम उद्योग की बात करते हैं और आप कह रहे हैं 30,000 करोड़ तो हम ले आए, अभी तक तो 38,000 करोड़ ले आए। और एक बात और बता दूं, ये जो जनवरी है, कुछ दिन कबल डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व में SIPB की बैठक होती है। शुरुआत हमने 1200 करोड़ से किया है। शुरुआत आपने 1200 करोड़ साल का। चलिए, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भक्ति वाले सवाल नहीं पूछूंगा, शक्ति वाले सवाल पूछूंगा। तो देखिए, आप जैसा कह रहे हैं वैसा लगता है कि अब उद्योग जो है बिहार के लिए पानी का बतासा नहीं, मालपुआ लेकर आने वाला है। अभी आपके शुरुआत से लेके बीच में पड़ाव पे वो बताशा से मालपुआ पे तो मैं ले ही आया। चलिए, मालपुआ पर आ गए। लेकिन एक बात बताइए, जब उद्योग की नीति हम तय करते हैं तो दीर्घकालीन नीति तय करते हैं। शाहनवाज हुसैन से उम्मीदें तो बंधी हैं। 2025 तक 30,000 करोड़, 1 लाख करोड़ भी हो सकता है। ये 30 तक कहां, 2025 की बात कर रहे हैं। 25 तक कहां जी। मुझे आप मौका दीजिए, जिस दिन टेक्सटाइल में हुआ। हाँ। अभी तो मेरे पास, मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपके दर्शकों को इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। अभी बताता हूं तो नजर लग जाती है। अभी एक बहुत बड़ा प्रपोजल, जितने बड़े नाम आपने लिए हैं ना ग्रुप के, उसका एक प्रपोजल है हमारे पास। एक तो हमने बता दिया कि चलिए, बुरी नजर वाले देखिए, मैं नजर लगाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक आश्वासन, वो तो 10,000 करोड़ का एक ही प्रपोजल है हमारे, लेकिन मैं एक आश्वासन चाहता हूं। आपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2025 में विधानसभा चुनाव आएगा, 2024 में लोकसभा चुनाव आएगा। 24 से पहले रिजल्ट दे देंगे सर। मतलब रिजल्ट देकर ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मतलब लड़वाएंगे। अभी तक तो मुझे बिहार में भेजा गया है। देखिए, मेरे बारे में ना मेरी पार्टी तय करती है। मेरा भाग अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा भाग ना ज्ञानेश्वर जी तय करेंगे, हाँ बिल्कुल, न कोई और दल का नेता तय करेगा। मेरा भाग मेरी पार्टी तय करती है। देखिए, मेरी पार्टी ने मुझे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। एक मामूली से लड़के को किशनगंज में तस्लीमुद्दीन के सामने लड़ाकर। नहीं, अब तो शाहनवाज हुसैन मामूली लड़के रहे नहीं। मैं अभी आंध्र प्रदेश गया था, मैंने पूछा बिहार के 2 नेताओं को जानते हो, 2 या 3 नेताओं को। मैंने कई नाम लिए, लालू यादव का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया, इन दोनों को लोग जानते थे। लेकिन इसके बाद मैंने और कई नाम लिए। लोगों को पहचान का संकट था। शाहनवाज हुसैन का नाम लिया,
लोग पहचान गए, एक बड़े नामचीन लोग थे, तो देखिए पहचान का संकट नहीं है। लेकिन अब जब पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तय पार्टी करेगी ना। देखिए हाँ। मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, मैं भी निर्णय में बैठता हूँ, मतलब जो हाई पावर डिसीजन मेकिंग कमेटी जो तय करती है, अभी यूपी का हुआ, पंजाब का हुआ, मणिपुर का हुआ, तो मैं बैठा था वहां। लेकिन मेरी पार्टी ने तय किया कि नहीं, मुझे प्रचार करना है, नहीं लड़ना तो नहीं लड़े। पार्टी एक लाइन एक बयान सुना मेरे जबान से, नहीं, वो तो ठीक है। तो मेरी पार्टी तय करेगी कि मुझे 24 में लोकसभा लड़ना है या बिहार में। लेकिन अब मुझे लगता है कि बिहार में काम करने में मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है अपनी मतलब। मैं केंद्र में भी मंत्री रहा हूँ, हाँ। और बड़े हाई प्रोफाइल विभाग से कर रहा हूँ, टेक्सटाइल कर रहा हूँ, सिविल एविएशन कर रहा हूँ, कोल मिनिस्टर रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हूँ, HRD मिनिस्टर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा हूँ। लेकिन बिहार में जो अपने लोगों का के लिए करने में जब उम्मीद आती है ना, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना थी, 62,000 एप्लीकेशन आए, देना 8,000 को था। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया कि साहब बहुत एप्लीकेशन आ गए, हमने उसको 8,000 को 16,000 कर दिए। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ आप बात और उसमें दिया गया क्या, ट्रांसपेरेंसी से एकदम पूरा लाइव हमने चलाकर दे दिया लोगों को। 5 लाख का लोन, 5 लाख का शहनवाज लोगों। अब असली वाले सवाल पर आते हैं। सवाल ये है, शहनवाज हुसैन आए 10 फरवरी 2021 को बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में। पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं, मैं बिहार के इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं उनसे भी मिलता रहता हूं, लेकिन उनको इस बात की चिंता रहती है कि बिहार की सरकार जो है ना वो झूठ बोलती है और जो कहती है उससे मुकर जाती है। तो ये जो लोगों की सोच है, बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में निवेश हो और सुरक्षित निवेश हो, बढ़ता हुआ निवेश हो। मैंने पूछा कैसे, क्या लगता है कि बिहार की सरकार झूठ बोलती है? तो देखिए, आपने विभाग संभाला, आपने सब कुछ देखा होगा। बिहार सरकार ने एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई थी उद्योग नीति 2011 में, और सरकार ने कहा कि कैपिटल सब्सिडी हम देंगे, सरकार ने कहा कि बैट का रीइंबर्समेंट करेंगे, लेकिन सरकार पीछे हट गई। पटना हाई कोर्ट में गए, जो उद्योगपति थे वहां जीत गए, लेकिन बिहार की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी जुलाई 2020 में बिहार की सरकार हार गई, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हें मिला जो कोर्ट गए थे। परीक्षा कैंसिल होता है तो क्या सिर्फ उनके लिए होता है जो कोर्ट जाते हैं? अब भी बिहार के उद्योगपतियों के 500 करोड़ रुपए बकाए पड़े हैं। तो इस तरीके से कैसे भरोसा जीतेंगे? देखिए, मैं तो एक दिन अपने डिपार्टमेंट के साथ लाइव सिटी आप आइए जी, हमने अधिकारी के साथ हम बैठ के आपसे बात करें जी। जो अभी 2011 के बाद, मैं जानता हूं शहनवाज हुसैन झूठ नहीं बोलते हैं, 16, लेकिन जो पहले गलतियां हुई हैं 11 से 16 एक पॉलिसी थी, बदल दी जी। अब 16 वाली जो पॉलिसी है उसमें जितने लोग आए, हाँ, 16 वाली थी। जब मैं आया तो सीएम साहब ने कहा इसी को कंटिन्यू करना है, तो नई बनी, इथेनॉल की अलग बनी, और हमने टेक्सटाइल पे काफी काम कर लिया है। इंशाल्लाह जल्द ही मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब का आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। तभी होगा, क्योंकि उस पॉलिसी में 7-8 साल में 2.5 करोड़ ही आया। तो जब तक हम अन्य स्टेट में, जैसे तेलंगाना वाला आपने सुना होगा ना कि वो गए, वो कुछ इंडस्ट्रिस्ट इन्वेस्ट करने के लिए तेलंगाना में, वहां नई बात बनी। जगन मोहन रेड्डी अपना प्लेन लेके आया, सबको लेके गया, बिल्कुल, और तुरंत जैसा चाहा वैसा कर दिया। सारे इन्वेस्टर वहीं चले, बिल्कुल चले गए। उसमें हमारे भी 1-2 दोस्त थे, तो हमने उनसे कहा यार वहां क्यों चले गए, हमारे यहाँ बिहार आते हैं। तो बोले आपने बुलाया नहीं। मैंने कहा जल्दी बुलाएंगे। तो अगर आप पॉलिसी अच्छी बनाएंगे तभी कंपटीशन नहीं, आप तो अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन जो 2011 के पैसे बकाए जिनका क्या होगा? आप बताइए। अब आप कहिएगा लालू, कुछ लोगों का इंडिया की सरकार, मैं गया बुनकर वाले में, एक ने कहा 96 में जो कपड़ा उपड़ा, जो धोती लुंगी सप्लाई किया था बुनकर ने, पता है आपको? वो गरीब बुनकर का पैसा नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला ना, दिलवा दीजिए ना। वो मैंने उनको कहा, कीजिए ना। मैंने उनको कहा देखिए, पहले जब मुझे विभाग मिला तो लोगों ने कहा, एक अखबार ने छापा कि सबसे बड़ा नेता और सबसे छोटा विभाग, यानी 1285 करोड़ का विभाग है। उद्योग सपना है बिहार, आपका भी सपना। तो मैंने, आपका भी सपना, वही तो हमने जब हम आए
तो जो हमारी 16 की पॉलिसी जो बनाई या जो हम इथेनॉल की बना रहे हैं, ये आश्वस्त करते हैं किसी का 1 रुपया बाकी नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने डायरेक्टर इंडस्ट्री को कहा कि हमें रिपोर्ट दीजिए कि आप दे रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ एक चीज है, मतलब अब आप किसी का नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन मैंने विभाग संभाला, अधिकारियों को कहा मेरे लिए 1 रुपया भी हराम है। नहीं, कोई मेरे नाम पर अगर गड़बड़ी हुई, मेरे नाम पे नहीं यानी हमारे विभाग में हुई, तो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। तो हम एज ए लीडर वहां काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ऑफिसर की टीम है। अब तो सब नए लोग, मैंने देखा कि आपने ऑफिस का कायाकल्प वहां लोग आकर बैठे, जब बड़े उद्योगपति आए तो वो भी देखें कि हाँ ज्ञानेश्वर जी ये लाइव सिटी का ऑफिस उद्योग विभाग, उद्योग मंत्री का जो ऑफिस था विकास भवन में, उससे 10 टाइम बेटर है। नहीं वो तो बताइए, मालूम है कोई उद्योगपति आएगा। मैं पहले गया था जो उद्योग मंत्री का जो दफ्तर था ना, उसका जो टॉयलेट था ना, जो उसका टॉयलेट था ना, इतना बदबू देता था ना कि वहां अंबानी अडानी क्या मेरे जैसा आदमी भी उस पेशाब घर में नहीं जाता। तो मैं जब वहां बैठा जिस कमरे में उद्योग मंत्री के, जब मैंने चार्ज लिया 10 फरवरी को, तो मैंने कहा बदबू क्या आ रही है, तो पता लगा वही टॉयलेट जो आप देख के आए थे। बैठने की जगह नहीं, टेबल कुर्सी के अलावा अगर कोई बड़ा व्यक्ति या कोई मंत्री आ जाए तो आप सोफा पे मिलेंगे। मैं प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन रहा हूं दिल्ली में, तो वो टेबल कुर्सी है बस। तो मैंने कहा, मैंने जाके देखा कि अधिकारी का कमरा बहुत बड़ा है और मंत्री का बहुत छोटा है। मैंने कहा भाई क्या बात है, हमको यहाँ मंत्रीगिरी के लिए आए हैं क्या, या तनख्वाह लेने आए हैं? हम यहाँ बिहार के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए आए, जिस उम्मीद से पार्टी ने भेजा उसको काम करने के लिए आए। तो हमने देखा कहाँ का, मैं पूरा घूमा। तो बियाडा के जो चेयरमैन का ऑफिस था, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया उस पर। मैंने ब्रजेश जी हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बहुत शरीफ आदमी, मैंने कहा इसमें अगर बैठ जाए थोड़े दिन जब तक हमारा ठीक ना हो। तो वो जो ऑफिस है, मैंने कहा कि किसी भी राज्य के जो ऑफिस होते हैं, अब नीचे में इतनी कार लगी है जैसे लग रहा है हम गैरेज में आए। हाँ बिल्कुल, पुरानी कार। वो तो कोई आएगा तो वो कल्चर आपने चेंज किया, उसको ठीक किया। हम यहाँ बैठ गए उद्योग भवन में और बड़े इंडस्ट्रिस्ट आए वहाँ, एसआर ग्रुप के लोग आए और भी लोग आए। नहीं मैं जानता हूँ, शाहनवाज हुसैन की बात हुई, भी जानते हैं, बुखारा भी जानते हैं, मैं जानता हूँ ना। नहीं मैं उनको, देखिए मैं लोगों को कह रहा हूँ क्या पाइए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। बिल्कुल, जब कोई, और आपने तो जिंदगी में भी पहला प्यार किया, आखिरी प्यार किया। जब किसी को आप बुलाते हैं तो उसको, बिहार में नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूँ, बहुत नफासत से हर चीज, बिल्कुल साफ सुथरा, साफ सफाई में तो कोई समझौता ही नहीं है, कोई समझौता नहीं करते। और बिहार की तस्वीर को बहुत बदला है उन्होंने। तो जैसे सीएम साहब है, जैसे आप सेक्रेटरीट जाइएगा मेन, जहाँ सीएम साहब बैठते हैं, वो तो देश का क्या, कि मुझे तो पता है इतना बेहतरीन वो कैंपस है। यदि आपका नाखून बढ़ा हुआ हो तो नीतीश कुमार आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे। वो इस नहीं हद तक नफासत रखते हैं, स्वच्छता, हाँ मतलब स्वस्थ, मतलब जो, हाँ तो देखिए मैंने बात की, नहीं हमारा नहीं बढ़ा हुआ, देखिए नहीं आपका तो नहीं बढ़ा हुआ। अरे बाप कहाँ, 2011 वाला जो बकाया है वो भी सोचिएगा। बिहार के जो उद्योगपति हैं थोड़े परेशान रहते हैं। देखिए मैं एक दूसरा, नहीं वो जो देखिए उसको भी शॉर्ट आउट कर रहे हैं। मिनिस्टर सरकार का होता है। देखिए हमारे कैप्टन हैं नीतीश कुमार जी, हम लोग उनके टीम के खिलाड़ी हैं। नहीं आप और जो डिसीजन है राज्य में मुख्यमंत्री का, ऐसे तो राज्य हो या केंद्र हो, आखिरी निर्णय का अधिकार कैबिनेट का हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बड़ा रोल होता है हर राज्य में। और यहाँ भी मुख्यमंत्री का कद बहुत बड़ा है, मतलब मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक के कद के। हाँ वो नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, नवीन पटनायक जी और जेडीयू वाले तो कहते हैं पीएम मटेरियल है, खैर उस पर हम नहीं जा रहे, की बात नहीं कर रहे। वो मटेरियल का, वो व्यक्ति है, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब वाली बात हम उससे सहमत नहीं रहते। कि जो इंसान है, जो गुण है, उसकी जरूर चर्चा होनी चाहिए। हम तो अगर कोई विरोधी दल के नेता हैं उनमें कुछ अच्छाई देखते हैं। हम जब कहीं जाते हैं देखते हैं पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे हैं, ये वो भी तारीफ कर देते हैं। वैचारिक तौर पे तो वो हम लोग के भारी विरोधी, लेकिन जहां कोई नहीं पहुंचता वो पहुंच जाते हैं। तो मैं कहता हूं उनसे, चलिए अभी हम लोग उद्योग पर ही बात, इसलिए मैं वैचारिक तौर पे मैं दूसरा सब मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार का पूरा जो फेस ऑफ है ना, जो सामने है, वो बहुत अच्छा बदल के दिखाया है। चलिए मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, वो भी सवाल बिहार का है, थोड़ा कठिन सा सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल,
लेकिन मुझे लगता है कि बिहार सरकार ही इस वोकल फॉर लोकल की धज्जियां उड़ाती है, और यदि इसमें शाहनवाज हुसैन का हस्तक्षेप नहीं होगा तो फिर क्या होगा बिहार के उद्योगों का, आप पूछेंगे कैसे जी। देखिए, बिहार में जो कुछ इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री है स्टील की इंडस्ट्री है, टीएमटी की इंडस्ट्री है, पाइपलाइन जी। लेकिन है क्या, जितनी सरकारी योजनाएं हैं या सरकार के ठेके हैं उसमें बिहार की स्टील यूनिट का जो प्रोडक्शन है टीएमटी, उसका इस्तेमाल करने का अनुमति प्राप्त नहीं है। मतलब वहां टाटा और सेल ही कीजिए। मैं मानता हूं कि देखिए, क्वालिटी और प्राइस दोनों में आपको कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आईएसआई मार्का जिसे मानक माना गया है, तो जब बिहार की इंडस्ट्री है और बिहार में प्रोडक्शन है, उसे आईएसआई का मार्का प्राप्त है, कॉस्ट वाइज भी कम है, तो बिहार में आप फिर कहां लोकल फॉर मतलब वोकल फॉर लोकल की जो बात होती है, क्यों नहीं आप देते हैं अनुमति भाई? नहीं, ये मैं गया था, स्टील वालों ने एक प्रोग्राम किया था, बुलाया था, उनका विषय हमारे सामने है। बिहार में जैसे जल योजना में पाइप लगता है, तो उसमें भी जो बिहार में बना रहे हैं लोग, उनका उपयोग होना चाहिए, जो स्टील में भी होना चाहिए, सीमेंट इंडस्ट्री में। मतलब आप इसको दिलाने का प्रयास करेंगे? मेरा पूरा प्रयास है। देखिए, अगर हम एक लाइन कह दें कि जो बिहार में बनेगा उसको प्रायोरिटी देंगे तो इंडस्ट्री में ऐसा बूम आएगा। अब बिहार का सामान बिहार के लोग ही नहीं खरीदेंगे, वोकल और लोकल नहीं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री जी से। और देखिए, अभी तो क्या है कि मैं देखिए, जैसे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे जी, जब इंडिया की टीम खेलती है तो जब कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होता है तो सबसे ज्यादा खुश कैप्टन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं अच्छा खेल के जाऊंगा तो नीतीश जी का ही नाम होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वही, नीतीश कुमार का नाम होगा, तो और आपको भी खुशी होगी। हाँ, हमें भी खुशी होगी। तो मैं कुछ अच्छा परफॉर्म करके उनके सामने जाना चाहता हूँ। मैं जब 100 डेज मेरे हुए तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा, सर मेरा आज 100वां दिन हुआ है, आपसे दुआ चाहता हूँ और ये मेरी उपलब्धि है। तो उन्होंने हंसने लगे, बोले अच्छा आप दिन भी गिन रहे हैं? अच्छा। तो मैं जब ये मेरे जो अब ये साल पूरे हुए हैं तो इसका भी रिपोर्ट कार्ड उनको दे रहा हूँ। चलिए, आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। हाँ, देखिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, जो लीडर हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार है, जिनके नेतृत्व में हम चुनाव में गए, जनता का मैंडेट है, तो जो मंत्री हैं, हम अपनी पार्टी की लीडरशिप को तो अपनी देंगे ही, देते ही हैं, लेकिन हमारे कैप्टन वो हैं, तो हम अच्छा खेलेंगे तो उनको खुशी होगी। लोकल की ही बात कर ले, एक और बात कर ले। देखिए, जब बिहार की बात करते हैं हम, बिहार में सरकार ने 20 लाख साइकिलें खरीदी बच्चों की बीच बांटने के लिए, और बिहार में सरकार ने कोशिश कर, औरंगाबाद में आपके पहले की बात है, हीरो साइकिल की फैक्ट्री लगवाई, पटना में फुलवारी शरीफ में लगाई, लेकिन एक भी साइकिल अपने ही बिहार की फैक्ट्री से नहीं खरीदी गई। परिणाम, दोनों फैक्ट्रियां बंद। तो क्या जो गुजरात वाले बना रहे हैं, राजस्थान वाले बना रहे हैं, पंजाब वाले बना रहे हैं अच्छा, हम बना रहे हैं खराब? देखिए ज्ञानेश जी, एक चीज ये है कि जब हम बिहार के लोग कहीं नौकरी रोजगार के लिए जाते हैं जी, तो कहते हैं भाई हमें बराबरी का मौका मिलना चाहिए। देश में भी जो चीजें हैं, कहीं कुछ बनता है अगर बेहतर है तो बिहार को भी मिलना चाहिए। लेकिन ये बात से मैं सहमत हूँ कि बिहार के में जो इन्वेस्टमेंट करे उसको थोड़ी प्रायोरिटी तो बिहार के अंदर मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई गुजरात से साइकिल लाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन को 6 दिन लग जाएगा उसको लाने में। और आप बिहार के सामान को खराब बिहार में जो बनाएगा, जैसे आपके यहाँ सेरेमिक टाइल लगा हुआ है, ये अगर हम झारखंड के बॉर्डर पर लगाना चाहते हैं, ताकि पहले मोरबी में बनता है, और मोरबी से जब हमने टाइल यहाँ मंगाया तो 6-7 दिन लग गए। बिल्कुल। और पहले चाइना से आता था मोरबी में, वहां से सब जगह जाता था, अब मोरबी से चाइना जा रहा है। तो बिहार में भी अगर झारखंड के बॉर्डर पर हमें ये मिल जाए, जो इसमें मटेरियल लगता है वो गुजरात के पास नहीं है, वो राजस्थान से जाता है, चलिए वहां बनता है। वोकल फॉर लोकल। तो हम शीशे की इंडस्ट्री, सेरेमिक टाइल की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मा में तो सारे बिहारी हैं। किंग महेंद्र, शमरा बाबू दोनों नहीं रहे। हमने तो आपका जी एक प्रोग्राम देखा जो आपने किंग महेंद्र पे बनाया था, कि आप ये भी चाहते, मतलब आपके पहले की बात है, लेकिन मैंने बिल बजाया है। आपने बिल बजा दिया? बजा दिया। हाँ, ठीक। मैं कोई दरवाजा नहीं छोड़ूंगा जो दरवाजे पे बिल नहीं बजाऊंगा कि आइए बिहार में। एक बात का आपको
ये बात चर्चा करनी चाहिए। हाँ हाँ, कोई बिहारी बहुत बड़ा बनता है तो हर बिहारी पे गर्व होता है। कोई हमारी यहाँ का कोई बेटा बेटी अगर कहीं कोई कुछ बड़ा नहीं है। अवार्ड जीतता है तो बिहार के लोग गर्व करते जी। हैं। तो जब धन कमाता है कोई बाहर तब भी बिहार के लोग गर्व करते हैं। उसको नहीं मिलता है गर्व करने वाले को, कमाता तो वही है। तो ऐसे लोगों को लाइव सिटी भी हमारी मदद करे कि कौन बिहारी है जो बाहर बने हुए बड़े हो गए, वो अपने सरजमी पे क्या कर रहे हैं, इस पर भी आपको मैं आपके साथ मदद करने को तैयार हूं। इसके लिए देखिए, बिहार मेरी सरजमी है, मैं दिल्ली गया नहीं। देखिए, मैंने शपथ लिया है जी मंत्री के तौर पर बिहार की सेवा का। जी आपने शपथ लिया है पत्रकार के तौर पर बिहार की सेवा की। जी, तो आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रेरित कीजिए। हम भी प्रेरित करेंगे। देखिए, मंत्री और पत्रकार तो बाद में, पहले अपनी माँ के बेटे हैं और माँ मेरी मिट्टी है। हमारे यहाँ तो कहते हैं मिट्टी से ही पैदा हुए। जी, तो बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल ले लेते हैं उसी में। देखिए, बिहार के उद्योगपतियों का यह मानना है कि बिहार में बिजली, क्योंकि आप उद्योग मंत्री हैं, आपको यह सोचना चाहिए कि बिहार में बिजली सबसे महंगी, अपने पड़ोस झारखंड में सस्ती, और बिहार में आप उद्योगों से 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेते हैं, जो कहीं किसी प्रदेश में नहीं है। तो आपके यहाँ बिजली महंगी, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्री आप बांटेंगे किसी और को, और पैसा लेंगे आप उद्योगों से। तो फिर ऐसे में जो महंगी बिजली, तो बिहार में उद्योग लगेंगे कैसे? इसमें तो आपको समझ में एक सेतु बनना पड़ेगा ना। नहीं, ये देखिए, मैंने ये भी बात की, जो लोहे वाले लोग हैं कह रहे हैं कि जब किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री बंद भी होती है तो तब भी आप ले लेते हैं, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है भाई, क्योंकि मान लीजिए कोरोना काल में बंद रही, फिर भी जो फिक्स्ड चार्ज है वो देना पड़ता है। और कई राज्य में ऐसा हुआ, अभी भी झारखंड में, और ये काफी विवाद उसको लेकर हुआ। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमने कई पत्र बिजली मंत्री जी को लिखा है, और जो औद्योगिक बिजली है उसके दर के बारे में उनसे बातचीत की है। जल्दी रिजल्ट उसका भी आएगा। चलिए, अच्छी बात। कोई एक इशू जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ऐसा एक नहीं है जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया। नहीं, अच्छी बात। देखिए, शाहनवाज हुसैन है, इसलिए देखिए मैं आप ही से पूछ लेता हूं। मैं कोई दूसरा उद्योग मंत्री होता तो मैं नहीं पूछता, शायद उन्हें पता भी नहीं होता। क्वालिटी ऑफ पावर की बात भी होती है, तो वो कर रहे हैं। देखिए, हाँ, क्या है कि अचानक जो शटडाउन होता है, बियाडा के इलाके में हमने बिजली दे दी डायरेक्ट में, और बीच में गांव को भी दे दिया। हाँ, तो हमने कहा कि नहीं, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया में है वहां क्वालिटी ऑफ पावर दीजिए। हाँ, इसका भी पत्र हम आपको दिखा देंगे, मैंने लिख दिया है, बातचीत किया हमारे सामने। मैं क्या करता हूं, मेरे टेबल पर जिस डेट में मैं बैठा हूं उस डेट की सारी फाइल क्लियर रहती है। हाँ, क्योंकि मुझे मैंने अपने अधिकारी को कहा है कि विद इन 1 वीक, क्योंकि उनको काफी होमवर्क करना पड़ता है, आप डिस्पोजल कीजिए। और हम अपने यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को पूरा डिजिटल कर रहे हैं। आप कब फाइल कहाँ गई वो आप एक ऐप पे देख सकते हैं। देखिए, क्वालिटी ऑफ पावर की बात हमने इसलिए करी क्योंकि मुझे याद है कि पिछले दिनों जब मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ तो आप वहां मौजूद थे जी। और मुझे एक बड़े हॉस्पिटल ग्रुप के एमडी मिले थे दिल्ली में। वे कह रहे थे कि देखिए, मैं बिहार में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन उसमें संकट है क्वालिटी ऑफ पावर का। ऑपरेशन थिएटर में बिजली अचानक चली गई, जनरेटर को स्टार्ट करने में वक्त लगा, इस बीच क्या हो जाता है हम बता नहीं सकते। तो क्वालिटी ऑफ पावर यदि आप इंप्रूव कर लें, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, देखिए यह आपको भी मानना पड़ेगा, पटना में होटल के नाम पर आरपी मौर्य, हॉस्पिटलिटी में भी हम पीछे, और हम उम्मीद कर सकते हैं शाहनवाज हुसैन से ही। रवि जयपुरिया का है ना ताज वाला, अभी हम उम्मीद कर सकते हैं शाहनवाज हुसैन से ही, दूसरे से नहीं कर सकते हैं। मैं दूसरे से बात भी नहीं करता, उनसे तो मैं बात कर लेता, मिट्टी पानी ये सब बातें कर लेता, बिहार की राजनीति जाति धर्म की बातें कर लेता, लेकिन मैं उद्योग पर बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप मालपुआ खिलाने की बात कर चुके हैं। हम आपको देखिए, टूरिज्म मिनिस्ट्री का विषय है, और आईटी इंडस्ट्री भी हमारे सहयोगी मंत्री उनके पास है। लेकिन फिर भी मैं जहां भी जाता हूं, मैंने केंद्र में जब काम किया है, तो जब आप असेंबली में या पार्लियामेंट में बैठते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बैठते हैं, तो मैंने ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर का ओथ थोड़ी लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने मिनिस्टर का ओथ लिया है। तो मैं इसमें भी बातचीत किया और बड़े ग्रुप से बातचीत किया, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में मैं सिविल एविएशन में रहा हूं, तो सब लोगों से मेरा परिचय है।
तो कई ग्रुप बिहार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब होटल इंडस्ट्री कहती है कि भाई शराब बंदी है आपके यहाँ, और हम इंडस्ट्री जो होटल इंडस्ट्री जो टूरिज्म है उसमें वो थोड़ा संकोची है जी। लेकिन हम अडिग हैं कि हम शराब बंदी लागू रखेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि जो शादियां हो रही हैं तो बिहार के बॉर्डर पे बहुत शहर तरक्की कर गोवा में, जयपुर में, राजकोट में, देवघर बहुत तरक्की कर रहा है, कोडरमा कर रहा है, सिलीगुड़ी, हाँ सिलीगुड़ी, और उधर कुशीनगर, ये सब टाउन जो है तो लोग शादी वाला जो क्राउड है वो भी बिहार से अलग कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार तो संस्कार के साथ चलता है, हम तो महात्मा गांधी जहाँ से महात्मा हुए वो प्रदेश है, तो इसीलिए तो हम लोगों ने ईएनए बंद किया तो इथेनॉल को ले आया। तो टूरिज्म के लिए जरूरी है कि गया में भी, और हमारे पास बहुत बड़ी ताकत गया है, मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ वहाँ का, तो वहाँ भी कई होटल ग्रुप से मेरी बातचीत चल रही है। और एक बड़ा ग्रुप है जो मैफेयर ग्रुप, हाँ बिल्कुल, मैं अभी सिलीगुड़ी में उसका बेहतरीन हो, हाँ सिलीगुड़ी, आप भुवनेश्वर गैंगटॉक में उससे बढ़िया होटल है, सिलीगुड़ी में तो बड़ा बेहतरीन नया बना, बहुत बढ़िया है। तो मैंने उनसे भी बात की, मतलब भुवनेश्वर आपने बात कर ली? नहीं, मैं सिलीगुड़ी गया था। अच्छा, तो दिलीप राय जी, हाँ दिलीप राय जी मैं जान रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप आइए, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बताया, दिलीप राय जी जब आएंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, शराबबंदी हो तो हो, हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। तो हमने भी उनसे बातचीत की, उन्होंने पूर्णिया में इंटरेस्ट दिखाया है आपकी सरजमी पर। हाँ, और मैंने जो है सीमांचल में भी काम हो, क्योंकि उधर नहीं काम तो सब जगह होना चाहिए। हाँ, तो हमने गया के अंदर भी उनको 2 डेस्टिनेशन बताए। हमने कहा कि देखिए जापानी और जो टूरिस्ट है वो गोल्फ के लिए भी आते हैं, बिल्कुल, तो अगर आप होटल ऐसा खोलें जिसमें गोल्फ कोर्स भी हो, होटल भी हो, तो उस पर भी मैं लगा हूँ। लेकिन ये मेरा दायरा इंडस्ट्री का नहीं है, लेकिन जब भी कोई इंडस्ट्री आएगी, जो होटल भी होगा, जहाँ रोजगार होगा, जहाँ उद्योग होगा, देखिए मैं सेतु मानता हूँ। मैंने जनक राम जी से कहा कि सोना मिला है, जब तक जमीन के नीचे है तो आपका, हाँ, जैसे जमीन के ऊपर आएगा मेरा, तो मेरा, हम हाँ, इंडस्ट्री लगाने पहुंच जाएंगे। सही बात, क्योंकि उसके रिफाइनरी की भी इंडस्ट्री लगेगी यहाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात रही। देखिए, हम लोग मालपुआ खाने का इंतजार करें, शाहनवाज हुसैन जी ने कहा है, और मुझे उम्मीद है कि शाहनवाज हुसैन जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ देश में हवाई जहाज भी उड़ाए हैं। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ बिहार में उद्योगों का जहाज उड़ा दें तो बिहार के लोगों को सुकून मिले, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, और ये बिहार के बेटे हैं, बिहार की मिट्टी के प्रति ये अपना फर्ज निभाएं, ये मेरी शुभकामना है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।